हेलो दोस्तों, मैं आ गया फिर से आपके लिए। और ये वीडियो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये वीडियो होगा ऑफ ब्रेक बॉलर के लिए, यानी कि फिंगर स्पिनर्स के लिए। और ये ऑफ ब्रेक बॉलर हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, ठीक है। तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि बॉल की ग्रिप क्या होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये बॉल है अपना, और ये बॉल की ग्रिप देखिए ध्यान से। फिंगर्स, क्योंकि फिंगर स्पिनर है तो इसमें फिंगर का ही ज़्यादा रोल होता है। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, इस तरह से गेंद को करना है। कुछ बॉलर्स क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग रेंज में वो अपनी ग्रिप को और ज़्यादा फैला लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अगर वाइड कर लेते हैं आप अपनी ग्रिप को तो उसमें प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि वाइड ग्रिप ज़्यादा होने से बॉल की जो पकड़ने की ग्रिप होती है काफ़ी टाइट हो जाती है, तो फिर रिलीज़ करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इतना वाइड ग्रिप की जगह नॉर्मल जो ग्रिप होती है ऑफ ब्रेक की, वो ये होती है। ये ऑफ ब्रेक की ग्रिप होती है और थंब सपोर्टिंग होता है इसमें ऑफ ब्रेक में। और जब ऑफ ब्रेक बॉलर फेंकेगा बॉल को, तो देखिए बॉल फेंकेगा तो वो इस तरह से ही फेंकेगा और फिंगर का यूज़ करेगा। ये जो फिंगर है इसका यूज़ होगा, रिस्ट का उतना यूज़ नहीं जितना फिंगर का है। और फिंगर का यूज़ जब करेंगे तो ऑफ ब्रेक बॉलर, जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉल होता है, बॉलर होता है, तो उसकी जो नेचुरल ऑफ ब्रेक बॉल होती है वो पड़ने के बाद राइटी बैट्समैन को अंदर की ओर आती है। इसी को ऑफ ब्रेक बॉल बोलते हैं, पड़ के अंदर की ओर होगी। और जितना आप अच्छी ग्रिप होगी, फिर उसके बाद जब आप फेंकेंगे तो ये बॉल जो है रोटेशन सीम पे होता है। और सीम से भी पहले इम्पॉर्टेंट है ग्रिप को पकड़ें और आप अभ्यास करें। पहले तो ग्रिप आपने देख ही ली है, इस तरह से ग्रिप है, ये ग्रिप है, और इस तरह से ही फेंकना है, ये है। इस तरह से आपको ऑफ ब्रेक बॉल करनी है। अच्छा, इसके लिए मैं एक ड्रिल और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक। वो चीज़ ये है कि आपने पेपर वेट देखा होगा, अगर आपको मिल जाए, जो पेपर के ऊपर रखा रहता है ट्रांसपेरेंट भारी सा, अगर आपकी फिंगर स्ट्रांग नहीं है तो आप फिंगर स्पिन पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए ड्रिल आप कर सकते हैं, पेपर वेट से आप रोटेशन थोड़ा सा करने की कोशिश करें। अगर पेपर वेट नहीं होता तो फिर आप अपने पास एक पर्सनल बॉल कैरी करें घर में भी, हर जगह। और पर्सनल बॉल से ही आप जो है, ये जो होता है ग्रिप है, तो इसको ये करने के लिए आपको अपनी पर्सनल बॉल से ही आपको ऐसे नचाना होगा, मतलब फिंगर से नचाने की कोशिश कीजिए। मतलब इस तरह से आप अपना, जो भी ऑफ ब्रेक बॉलर है तो उनको पता है, आप लोग को पता ही है, क्योंकि मैं रिस्ट स्पिनर हूँ, ऑफ ब्रेक करता तो नहीं हूँ, पर मैं आपको ड्रिल के लिए बता रहा हूँ कि ये ड्रिल आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको फिंगर पे जितना भी जो होगा आपको नचाना आना चाहिए। फिंगर से नचाएंगे, ड्रिल करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। ये जो ड्रिल होती है नचाने वाली, फिंगर वाली, तो इसको आप जितना ज़्यादा फिंगर से नचाएंगे तो उतना आपको रोटेशन और उसके लिए फ़ायदा है। प्लस अगर पेपर वेट मिल जाए या कोई भारी गोल जैसी चीज़ मिल जाती है आपको, तो उससे भी आप ड्रिल करेंगे तो आपके इसमें फिंगर्स में पावर आएगा, फिंगर्स में पावर आएगा। और इसके लिए और भी कुछ मार्केट में स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट होते हैं जिससे भी आप फिंगर में अपने पावर ला सकते हैं। जैसे कि पंच होता है एक, जिससे पंच करने से भी फिंगर्स में पावर आता है, उसमें वेट जो होता है उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन जितना आपके फिंगर्स में पावर होगा तो फिंगर स्पिनर को उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि फिंगर स्पिन में ये ऑफ ब्रेक है, इसके अलावा भी वेरिएशंस भी होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे कि कैरम बॉल हो गई या और भी अदर वेरिएशन हो गए, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। फिंगर स्पिन में केवल ऑफ ब्रेक ही नहीं होती, और भी वेरिएशंस भी होते हैं। पर फिंगर में अगर आपके पावर होगा, तो आपने देखा रविचंद्रन अश्विन कैरम बॉल डालते हैं और भी बॉलें डालते हैं, तो वो फिंगर में पावर होने की वजह से ही वो उसका जो है रिजल्ट अच्छा आता है, रिफ्लेक्शन अच्छा आता है। सो आप लोगों को फिंगर की एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है और ड्रिल ज़रूर करते रहें किसी भी सीज़न में, ना सिर्फ बारिश के, नॉर्मल सीज़न में भी। आपके पास एक पर्सनल बॉल अगर है तो आप पर्सनल बॉल से ग्रिप अपना, जो आपका रोटेशन है, जैसे लेग ब्रेक का इस तरह है, तो आपको अपना इस तरह से ही नचाते रहना चाहिए। जैसे होता है ना कि बॉल डालने से पहले नचाते हैं, तो वैसे ही आपको घर पे भी इसको फिंगर से जितना ज़्यादा हो सके तो रोटेट करते रहना चाहिए। इन फिंगरों से ही आपको नचाते रहना चाहिए। इसको अगर आप करेंगे, फिंगर से अगर आप नचाते रहेंगे तो आपकी फिंगर्स में पावर आएगा, और जितना अच्छा रोटेशन और पावर रहेगा उतने ही अच्छे आप फिंगर स्पिनर बन पाएंगे। और ये बात थी राइट आर्म ऑफ ब्रेक के लिए। और लेफ़्ट आर्म के लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सेम ग्रिप होती है लेफ़्ट आर्म के लिए भी। पर ऑफ ब्रेक के लिए आप ये इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें,
और जो ऑफ ब्रेक के एक्शंस होते हैं तो उस पर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि ग्रीम स्वान की बॉलिंग एक्शन को ज़रूर देखें और साथ में नाथन लायन की बॉलिंग एक्शन को भी देखें। जो बिगनर हैं, जो नए बनना चाहते हैं ऑफ ब्रेक या बॉल डाल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, अंडर 12 हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, और जो भी छोटे बिगिनर्स हैं तो वो इन बॉलरों के वीडियोस को यूट्यूब पे जाकर ज़रूर देखें। इससे आपको उनके एक्शन से उन समझ में आएगा कि गेंद कहाँ से रिलीज़ हो रही है, कान के पास से कितना है, एंगल क्या चाहिए। इन चीज़ों को भी आप लोग देखें और समझें तो आपको अच्छा नॉलेज गेन होगा। इसी के साथ मैं आपको फिर मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।